दिल्ली नगर निगम का मुख्यालय सिविक सेंटर पिछले 3 वर्षों से स्थायी समिति के चेयरमैन का इंतजार कर रहा था। अब उसका यह इंतजार समाप्त हो जाएगा क्योंकि जल्द ही दिल्ली को स्थायी समिति का नया चेयरमैन मिलेगा। क्योंकि दिल्ली नगर निगम के आयुक्त ने इसके लिए डेट निर्धारित कर दी है। 6 जून तक स्थायी समिति के चेयरमैन के लिए नामांकन पत्र भरा जाएगा और आगामी 12 जून को दिल्ली नगर निगम स्थायी समिति के चेयरमैन का चुनाव होगा। पिछले 3 वित्त वर्षों से स्थायी समिति का चेयरमैन का चुनाव नहीं हुआ था। दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति में कुल 18 सदस्य होते हैं और इन्हीं सदस्यों में से स्थायी समिति के चेयरमैन का चुनाव होगा। महापौर का चुनाव जीतने के बाद अब संभावना यह है कि भारतीय जनता पार्टी स्थायी समिति के सदस्य का चुनाव भी जीत लेगी, क्योंकि 18 सदस्यों में से 11 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी स्थायी समिति का चुनाव भारी मतों से जीतेगी और नई स्थायी समिति का गठन संभव हो सकेगा। पिछले 3 वित्त वर्षों से दिल्ली नगर निगम के पास स्थायी समिति का अध्यक्ष नहीं था, क्योंकि दिसंबर 2022 के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी और आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी। लेकिन आम आदमी पार्टी और भाजपा की आपसी लड़ाई की वजह से दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का चुनाव नहीं हो सका था। हालांकि तीनों वित्त वर्ष में मेयर का चुनाव हुआ था और आम आदमी पार्टी 3 वर्षों तक लगातार मेयर का चुनाव जीतती रही थी। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी महापौर का चुनाव भी हार गई और भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के महापौर का चुनाव जीत लिया। राजा इकबाल सिंह भारी मतों से दिल्ली के नए महापौर निर्वाचित हुए और इसी के साथ दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सत्ता चली गई और भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम की सत्ता पर कब्जा जमा लिया, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कई निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और इसी वजह से महापौर के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मारी और राजा इकबाल सिंह नए महापौर नियुक्त हुए। इसीलिए अब संभावना व्यक्त की जा रही है कि स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव भी हो सकेगा और भारतीय जनता पार्टी ही स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव जीतेगी। दरअसल वार्ड समितियों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 12 वार्ड समितियों में से 8 वार्ड समितियों पर अपना चेयरमैन जितवा लिया है। ऐसे में भाजपा के पास अब स्टैंडिंग कमेटी में 11 सदस्य मौजूद है, जबकि आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ 7 सदस्य हैं। इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव 5 मतों से अधिक जीत लेगी और दिल्ली को 3 वर्षों के पश्चात स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन मिलेगा, जो दिल्ली वासियों के लिए बेहद ही राहत वाली खबर है, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी एक बेहद ही महत्वपूर्ण कमेटी होती है और दिल्ली नगर निगम के बड़े प्रोजेक्टों को पास करने के लिए स्टैंडिंग कमेटी से मंजूरी लेने पड़ती है। जानकारी यह मिली है कि करीब 250 ऐसी फाइलें हैं जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन की मंजूरी के बगैर पेंडिंग पड़ी हुई है। अब 12 जून को दिल्ली नगर निगम को स्टैंडिंग कमेटी का नया चेयरमैन मिलेगा और पिछले 3 वर्षों से रुकी इन 250 महत्वपूर्ण फाइलों को भी मंजूर किया जा सकेगा। भाजपा और आम आदमी पार्टी के पार्षदों की आपसी लड़ाई की वजह से दिल्ली वासियों को काफ़ी बड़े नुकसान का सामना करना पड़ रहा था, जबकि दिल्ली वासियों ने 250 निगम पार्षदों का चुनाव अपने विकास के लिए किया था। लेकिन दोनों पार्टियों की आपसी लड़ाई दिल्ली वासियों के लिए विनाश बन रही थी। संभावना यह भी है कि भाजपा की पार्षद सत्या शर्मा दिल्ली की नई स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन होगी। वह दिल्ली की मेयर भी रह चुकी है।